हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है मेरे पास है वीडा VX2 प्लस और बहुत सारे कमेंट आपके आए हुए हैं। सर्दी की वजह से मैं आपके उन कमेंट का जवाब नहीं दे पाया था, तो आज मैंने कुछ कमेंट को पिक किया है। उन सारे कमेंट के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं उन प्रॉब्लम को फेस करा है और उसका समाधान मेरे को पता है। तो वन बाय वन जो मैंने कमेंट सिलेक्ट करे हैं उनका जवाब देने वाला हूँ आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं आज के सवाल जवाबों का सिलसिला स्टार्ट। पहला कमेंट लेते हैं। मेरे सामने पूजा पूजा उधर से पूछेंगी सवाल और मैं दूंगा उनका जवाब। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कमेंट आया है, मेरा VX2 प्लस है, एथर के स्टेशन पे चार्ज नहीं होता है, कैसे चालू होगा थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूटर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और नंबर प्लेट आ चुकी है तो सबसे पहले तो आप अपने स्कूटर पे नंबर प्लेट लगवाओ। नंबर प्लेट को जैसे ही लगवा लोगे तो आप एथर ग्रिड पे जब भी जाओगे ना, तो एथर ग्रिड पे वहां चार्जर के ऊपर में ही ना एक कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर पे जब आप कॉल करोगे, कॉल करने के बाद सपोर्ट टीम आपसे पूछेगी कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे और पांचवा जो ऑप्शन है वो फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड है। आप उनको बताओगे मेरे पास ऐसे ऐसे वीडा VX2 प्लस है और मेरा एथर ग्रिड पे चार्ज नहीं हो रहा है। तो वो आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे, जैसे फोन नंबर, जो आपके परचेज करते टाइम वीडा के टाइम आपने जीमेल दिया है वो जीमेल, और नाम क्या है और गाड़ी का नंबर। ये 4-5 डिटेल पूछेंगे, बेसिक सी डिटेल है। उन डिटेल्स को आप उनको दोगे। डिटेल देने के बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर एथर ग्रिड पे आपका स्कूटर आराम से चार्ज होने लग जाएगा। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, पिछले टायर में हवा कितनी रखनी चाहिए। देखो, पिछले टायर में वैसे तो 32 PSI हवा रखनी चाहिए अगर आप सिंगल में चलाते हो, और अगर आप डबल में चला रहे हो तो 32 PSI जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी हवा। तो आप 35 PSI या 40 PSI तक रख सकते हो, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। मान लो आप विलेज साइड में रहते हो और रोड आपका उबड़ खाबड़ है, टूटा हुआ है, तो आपको 32 PSI सफिशिएंट है। अगर आप 40 PSI डाल लोगे और रोड टूटा हुआ है तो स्कूटर ना बहुत ज्यादा झटके मारेगा शॉक और सस्पेंशन, क्योंकि टायर में हवा ज्यादा हो जाएगी। उससे दो नुकसान होंगे। एक तो स्कूटर जो है बहुत ज्यादा खड़खड़ का साउंड करेगा, और दूसरा क्या है, अगर उस टूटे हुए रोड पे आप डबल सवारी बैठा के चले जाते हो तो आपका शॉकर भी बहुत जल्दी से लीक हो सकता है। तो आप सिंगल चला रहे हो तो 32 PSI आपके लिए सफिशिएंट है। और आपके यहाँ टूटा फूटा रोड नहीं है, रोड बहुत अच्छे हैं, तो आप सिंगल में 35 PSI से ज्यादा हवा आपको नहीं डलवानी है। और आप डबल में चलाते हो, हाईवे बहुत अच्छा है और आप सोच रहे हो कि अच्छा रेंज निकाले स्कूटर। कई बार ऐसे होता है हमें हाईवे हाईवे जाना है और बढ़िया रेंज निकाल दे, डबल सवारी में जाना है, तब आप 40 PSI डलवा के हवा हाईवे हाईवे जा सकते हो। जितनी ज्यादा हवा रहती है ईवी में उतना बढ़िया रेंज निकालती है। मेरे पास वीडा V2 प्लस है, मैंने भी एक्सटेंडेड वारंटी नहीं किया है। जब भी आप स्कूटर खरीदोगे ना तो आपके पास 180 दिन का टाइम है अपनी वारंटी को एक्सटेंड कराने के लिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका मन है, 30,000 किलोमीटर की बैटरी की वारंटी है और बाकी सारी चीजों की है 5 साल की वारंटी, तो आपको बैटरी की ही एक्सटेंड होगी वारंटी, बाकी सबकी आपकी 5 साल की मिलेगी मिलेगी। तो ये बैटरी की जो आप वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हो वो 180 दिन के अंदर करा सकते हो। आप सोच विचार कर लो कि मैं मेरा ज्यादा रनिंग है तो आप करा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 5 साल में 30,000 किलोमीटर भी नहीं चलेगा तो आप मत कराओ। आप अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन ले लो, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। लेकिन हाँ, इसकी कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग 180 दिन के अंदर ही होनी चाहिए। तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको वारंटी एक्सटेंड करानी है या नहीं करानी। ये स्लो चार्ज क्यों हो रहा है, फास्ट चार्जर कैसे करें फुल स्पीड पे, ये एथर की गड़बड़ है या विडा की। मैंने गर्मी में ही स्कूटर परचेज किया था। उस टाइम मेरा स्कूटर है 0 से 80 वो 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट में बहुत आसानी से हो रहा था। लेकिन जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है ना, उसके बाद ही ये फास्ट चार्जिंग जो है स्लो चार्ज हो रही है। खासकर वो वीडा चार्जर पे भी स्लो हो रही है और वो एथर चार्ज पे भी स्लो हो रही है। तो अभी के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो हीरो ने या एथर ने चार्जर नेटवर्क को स्लो किया है
या वो सर्दी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने VWX2 प्लस को खरीदा था गर्मी में और फर्स्ट टाइम मैं उसे सर्दी में फेस कर रहा हूँ स्लो चार्जिंग को। मैंने वीडियो भी बनाए हैं, क्या ही स्लो चार्ज हो रहा है, उस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा अच्छा होगा, सर्दी कम होगी, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मेरा VWX2 प्लस फास्ट चार्जर पे फास्ट चार्ज हो रहा है, जो कंपनी क्लेम करती है कि 0 से 80 1 घंटा 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने बाद ही मैं बता पाऊंगा कि वो कंपनी की कमी से हो रहा है या सर्दी की वजह से हो रहा है। ये आने वाले टाइम में ही आपको बता पाऊंगा, अभी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता हीरो ने उस चीज को स्लो किया है या एथर ने स्लो किया है, ये जल्दबाजी में बोलना गलत हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इस सवाल का सही जवाब के लिए आपको 1 से 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि ये किस चीज की कमी से हो रहा है, मौसम की कमी से या कंपनियों की कमी से। क्या वीडा VX2 प्लस इको में 90 किलोमीटर चल जाएगा? देखो, मैंने अभी हाल फिलहाल 1 महीना हुआ नहीं है जब मैंने अपने स्कूटर की रेंज चेक करी थी, तो स्कूटर मेरा चला था 105 किलोमीटर। तो इको में आसानी से सिंगल सवारी में ये स्कूटर 100 प्लस चल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। और ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ जब मैंने ये हाईवे पे चलाया है, ठीक है। और ईवी जो है, अगर आप गली में चलाते हो थोड़ा ज्यादा ही चलता है, कम नहीं चलता है। हाईवे पे फ्लाईओवर रहते हैं, अंडरपास रहते हैं, तब थोड़ा रेंज कम हो जाती है। तो आसानी से ये स्कूटर 90 किलोमीटर चल जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं ये स्कूटर में रेंज का कुछ इशू हो सकता है, तो आप नियरेस्ट में कोई VWX2 प्लस वाला आपको मिले, उससे एक बार पूछ लो। तो आपको, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो का अलग हो जाता है और रियल में जब हम किसी से बात करते हैं तब अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरे कहने से मानोगे तो ये स्कूटर बड़ी ही आसानी 90 किलोमीटर चल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आती रेंज से रिलेटेड। इको मोड पे बिल्कुल 70 से 75 का माइलेज दे रही है, अब क्या किया जाए बताइए? इसमें माइलेज से रिलेटेड कोई समस्या है नहीं। मैंने गुड़गांव में रहता हूँ, मोस्टली मेरी जानकारी में फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे जितने भी हैं सब राइड चलाते हैं। और राइड में भी आपको पता है, कभी भारी सवारी आती है, कभी हल्की, और सिटी का ट्रैफिक भी रहता है। और गुड़गांव में तो वैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, उसके बावजूद भी ये स्कूटर बड़ी ही आसानी से डबल सवारी में 90-95 किलोमीटर का रेंज निकाल देता है। अगर आपका वीडा स्कूटर 3.4 किलोवाट 75 की ही रेंज दे रहा है, तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपने स्कूटर को जब भी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे चार्ज करते हो, उसके बाद आपको घर पे जाके उसे सेल बैलेंसिंग जरूर करना है। सेल बैलेंसिंग क्या है कि जब आप घर पे अपने स्कूटर को चार्जिंग पे लगाओगे, आपका स्कूटर 100% चार्ज हो जाएगा। उसके बावजूद भी आपका चार्जर में लाइट ऐसे ब्लिंक करती रहेगी, वो लाइट जब तक ऐसे रुक ना जाए तब तक आपको स्कूटर चार्ज करना है। सीधा सीधा एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जब आपका स्कूटर 100% चार्ज हो जाएगा, उसके तकरीबन 35 से 40 मिनट और चार्ज होगा, तो वो आपको चार्ज करना है। उसके बावजूद अगर आप उसको छोड़ देते हो, 100% करते ही चार्जर को निकाल लेते हो, तो रेंज कम आएगी, 100% आएगी। सेल बैलेंसिंग आपको करना जरूरी है। सेल बैलेंसिंग एक बार करके देखो, फिर उसके बाद चला के कमेंट करके बताना कि आपके स्कूटर की रेंज सही मिल रही है या नहीं। तो बहुत सारे कुछ सवालों में से ये कुछ सवाल थे जो मैंने कोशिश करी है कि सारे सवालों के सही से जवाब दिए हैं। जैसा मैंने फेस किया बिल्कुल वैसा ही, उसमें कोई बनावटी चीज मैंने ऐड ऑन नहीं करी है। तो आज के सवाल जवाबों के सिलसिले को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।